चलिए तो हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, है ना, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको एक बार ब्रीफ में हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, याद है आपको? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखा था 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं भाई, है ना। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन, और तीसरा क्या था भाई? तीसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चलिए अब इन सब के बारे में क्या पढ़ा था, ब्रीफ में इनके पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या बोला था कि इसमें जो वेपर प्रेशर आएगा, कौन सा वाला? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होगा पी टोटल, वो क्या होगा भाई? इक्वल टू होगा जो हम राउट लॉ से निकालते हैं, मतलब थ्योरेटिकल। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या था? ये जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर था टोटल वाला, वो ज्यादा आता है किससे? थ्योरेटिकल प्रेशर से। थ्योरेटिकल मतलब निकालते हैं राउट लॉ से, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा भाई, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ये जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो कम होगा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। और फिर वही बात, थ्योरेटिकल का मतलब जो हम किससे निकालते हैं? राउट लॉ से निकालते हैं भाई, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट क्या था कि ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है? तो उसके लिए मैंने बताया था जो फोर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यदि क्या होगा, यहां पर मैंने बोला था, यहां पर ए और बी इंटरेक्शन के कंपैरिजन में यहां पर ए बी इंटरेक्शन क्या होगा? लगभग सेम होगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई खास चेंज नहीं होगा। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, मैंने बोला था कि यार प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ेगा कब? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएंगी? कम होगा। इसका मतलब है कि पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग थी और बाद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गई भाई? क्या हो गई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गई। हाँ, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा भाई? यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को? यहाँ प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर कब कम होगा? जब फोर्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या थी? कम थी, और उसके बाद क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गई, ये हुआ, ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट क्या था इसमें? अगला पॉइंट क्या था इसमें? तो अगला पॉइंट था इनसे रिलेटेड अदर प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हमने देखा था कि यहां पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, ये सब क्या थे? ये थे भाई यहां पर 0, ये भी 0। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या था भाई? ये था पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक था। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या था? पॉजिटिव, है ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या था नेगेटिव डेविएशन में? नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक। और यहाँ डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या था भाई? ये भी नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगी। और कौन सी चीज है जो तीनों केस में सेम रहेगी? तो तीनों केस में मैंने क्या बोला था कि डेल्टा एंट्रोपी सेम रहेगी, क्या ही रहेगा? पॉजिटिव। और डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग केस में क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमने क्या देखा था? इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में मैंने क्या बताया था आपको कि आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है? जब हम क्या करते हैं, कैसे सब्सटेंस को मिलाते हैं? नॉन पोलर सब्सटेंस से इसको मिलाते हैं, है ना। नॉन पोलर सब्सटेंस जिनमें क्या हो, साइज का डिफरेंस ज्यादा नहीं, हाँ, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम हो। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे जो याद रखना हमें? तो एक बताया था मैंने, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल
ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया था, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। और कौन सा बताया था मैंने इसके अलावा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, हाँ, बेंजीन और टॉलीन, बेंजीन और टॉलीन। तो ये सब किसके एग्जांपल है भाई, आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बताया था याद रखने के लिए, कि हाँ फोर्स कम होगी। तो यहाँ फोर्स कब कम होगी, तो मैंने बताया था जब आप क्या करोगे कि यार पानी के साथ आप क्या मिलाओगे, यदि पानी के साथ अल्कोहल, आपने एल्कोहल मिलाया तो ऐसा होगा, है ना। या फिर दूसरा केस क्या बताया था, दूसरा बताया था क्या, कि यदि आप पोलर चीज के साथ क्या मिलाओगे, पोलर चीज के साथ नॉन पोलर चीज मिलाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी। क्लियर है। चलो तो इसमें एग्जांपल देखो, जैसे इसमें हम कोई भी ले लें, जैसे हमने लिया वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल, ये बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। और पोलर नॉन पोलर में जैसे मान लो हमने क्या किया, इथाइल एल्कोहल पोलर चीज है और उसमें मान लो हमने क्या मिला दिया, बेंजीन मिला दिया, तो यहां पर भी ऐसा होगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद तीसरा केस कौन सा, डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन कब होता है मैंने बताया था, तो इसमें भी दो केस बताए थे कि पहला जब पानी के साथ क्या मिला दें हम, कोई एसिड, तब ऐसा होगा, या फिर क्लोरोफॉर्म के साथ क्या मिला दें, एसीटोन, तब ऐसा होगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। तो यहां पर ऐसा क्यों होगा मैंने बताया था, क्योंकि यहां पर एसिड पानी में मिलाएंगे तो कौन सी फोर्स डेवलप हो जाएगी, आयन डायपोल फोर्स, जो बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाओगे तो क्या डेवलप हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ फोर्स बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों केसेस के एग्जांपल याद करने के लिए बोला था। तो मैंने बोला था सीधा सीधा प्लेन रट्टा नहीं मारना है, इस तरीके से उसको लॉजिकली हमें याद रखना है। क्लियर है। चलिए तो ये तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ये हो गया उसका रिवीजन। चलिए यदि किसी को इसका ब्रीफ में रिवीजन के मेन पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो पढ़ लिए है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इन तीनों केस में हम ये देखने जा रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। चलिए तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो इसमें हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, है ना। तो कंपोजिशन हम यहां किस में एक्सप्रेस करेंगे, कंपोजिशन लेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहाँ कंपोजिशन का मतलब क्या है कि वहां सॉल्यूशन का में मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। चलिए तो ये वाला ग्राफ हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी भाई, है ना। चलो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम तीन ग्राफ बनाएंगे भाई, कौन से तीन ग्राफ बनाएंगे देखें। तो एक बनाएंगे हम PA वर्सेस XA, दूसरा जो हम बनाएंगे वो होगा PB वर्सेस XA, और तीसरा जो हम बनाएंगे वो होगा P टोटल वर्सेस XA, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम पकड़ते हैं, पहला जो केस है वो क्या है भाई, PA का और XA का क्या रिलेशन होता है, PA और XA। तो PA बराबर क्या होता है, P0A XA, है ना। चलो ये हो गया, तो ये हो गया क्या, ये हो गया थ्योरेटिकल और ये हो गया ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये इनका आपस में रिलेशन हो गया आइडियल सॉल्यूशन में। तो आइडियल सॉल्यूशन में दोनों बराबर होंगे। अब इसमें देखो बेटा, इसमें ये वाला टर्म तुम्हारा y एक्सिस हो गया और ये वाला टर्म, सॉरी ये वाला टर्म तुम्हारा हो गया x एक्सिस। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये बनेगा y इक्वल टू P0A, है ना। और क्या होगा भाई,
और ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसमें इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ, इंटरसेप्ट होगा पी नॉट ए, और प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। और स्लोप कितना होगा भाई, स्लोप कितना होगा, तो स्लोप नहीं यार, स्लोप ही तो पॉजिटिव तो स्लोप पी नॉट होगा, इंटरसेप्ट यस 0 सर, इंटरसेप्ट जीरो। इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा 0 है। और इंटरसेप्ट 0 होगा। ठीक है, यस सर। अपना ओरिजिन से शुरू होगा ग्राफ। चलिए पहली चीज हो गई। अब आते हैं दूसरा, दूसरा क्या है इसमें, चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा ग्राफ जो इसमें हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है भाई, पीवी। तो पीवी का रिलेशन क्या होगा, तो पीवी का रिलेशन तो ये हो गया पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन हमें ये पता है ना कि हम चाहें तो एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं ना। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा, 1 होगा। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी, और ये हो गया पी बी। तो देखिए इसमें ये वाला टर्म जो है ये हो गया अपना क्या, ये हो गया y। ठीक है, फिर ये पी नॉट बी है माइनस फिर से ये पी नॉट बी है, और ये वाला टर्म हो गया अपना एक्स एक्सेस। अरे ये गड़बड़ हो गई यार, बताएं नहीं तुमने। सर चलो वो पी नॉट भी एक्स है। हाँ ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया एक्स एक्सेस। चलो इसको देख के हम बता सकते हैं क्या, कि ग्राफ में कैसा क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, डिक्रीजिंग हाँ तो इसमें यदि हम बात करें किसकी, इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट क्या होगा इसमें, पी नॉट बी, है ना। और स्लोप क्या होगा, स्लोप माइनस पी होगा नॉट माइनस पी नॉट बी। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, और तीसरा इसी में हम केस ले लें, कौन सा वाला, तीसरा इसमें हम जो केस ले रहे हैं वो कौन सा भाई, पी टोटल वाला। तो पी टोटल का क्या रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन से, आइडियल सॉल्यूशन में पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी अपन ने देखा था 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से एक एक्स ए वाला टर्म ले लेते हैं और यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बचेगा क्या पी नॉट ए माइनस यहाँ क्या बचेगा पी नॉट बी, बी और दोनों से क्या कॉमन ले लिया एक्स ए, एक्स साथ में क्या बचेगा पी नॉट बी। तो ये पी टोटल हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये तो y एक्सेस है और ये अपना x एक्सेस है। तो ये y एक्सेस हो गया, है ना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना, ये वाली चीज हो गई x एक्सेस प्लस पी नॉट बी। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करें किसकी, इंटरसेप्ट की। तो देखो भाई इंटरसेप्ट क्या आएगा इसमें, इंटरसेप्ट आएगा पी नॉट बी, और स्लोप क्या आएगा। ठीक है, तो स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप क्या आएगा भाई देखो इसमें पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आएगा। क्लियर है, चलिए तो ये चीजें क्लियर हो गई सबको। ठीक है, यस सर। अब इसमें स्लोप क्या होगा, चलो हम मान लेते हैं लेट, लेट कुछ मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि मान लो यहां पर क्या है, मान लो पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। यदि हम ऐसा मान लें तो बताओ स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सही है कि नहीं, चलो और यदि उल्टा हुआ तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे कोई एक केस पकड़ लेते हैं, तो अपन ने ये एज्यूम करके और इसको ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो तो अब ये 3 ग्राफ हमें बनाने हैं। क्लियर है, चलो तो पहले वाले केस का ग्राफ बना दें अपन, पहले वाले केस का ग्राफ बना देते हैं, फिर ऐसे दूसरे वाले केस का बनाएंगे। चलिए पहले वाले केस की हम बात करते हैं, ये पहले वाले केस का ग्राफ बना रहे हैं भाई, है ना। चलो तो देखो भाई क्या करा जाए,
हाँ, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला केस हम ग्राफ बनाते हैं। तो यार हमें सारी चीजें तो दिख ही रही है यहाँ पर, है ना? क्या दिख रही है? देखो जरा, हमें दिख रहा है कि इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और स्लोप कैसा है भाई? पॉजिटिव है। ठीक है, और ग्राफ कौन सा है जरा देखो तो, कौन सा है ये? कौन सा था? पी ए वर्सेस एक्स ए। तो यहाँ पी ए है और यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर एक्स ए है ना? चलिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या, कि यहाँ पर एक्स ए है ना? ध्यान रखिए एक्स ए, तो यहाँ एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और मान लीजिए यहाँ पर एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई? एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। अच्छा, जब यहाँ एक्स ए 0 होगा तो यहाँ एक्स भी कितना होगा? ये 1 होगा, और यहाँ एक्स भी कितना होगा? यहाँ एक्स भी 0 होगा। ठीक है ना? चलिए, अब ग्राफ बनाया जाए। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो स्लोप और इंटरसेप्ट देख के बनाते हैं अपन, ये दोनों। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा दिख रहा है तुम्हें? ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज समझ में आई। अच्छा, और जब यहां पर देखो, यहां पर एक चीज और समझना, क्या कि व्हेन x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, तो इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, और इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि पी ए बराबर क्या होगा? यहाँ पर, यहाँ पी नॉट है होगा पी नॉट ए। क्लियर है? इसका मतलब है कि जब यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर पी ए बराबर क्या होगा? पी ए बराबर पी होगा नॉट है पी नॉट ए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू जो है ये पी नॉट ए के बराबर है। क्लियर है? चल, ये पहला ग्राफ हो गया, समझ गए सब लोग? ठीक है, अब आ जाइए दूसरा ग्राफ बनाते हैं। चलिए दूसरा ग्राफ बना लिया जाए। ठीक है, चलिए दूसरा ग्राफ जो है वो अपना कौन सा है? देखो जरा, ये है पीबी वर्सेस एक्स ए, है ना? तो ये जो ग्राफ है ये कौन सा है भाई? ये है पीबी वर्सेस एक्स ए। ठीक है, तो यहां पर वही एक्स ए 0 है और यहां पर एक्स ए की वैल्यू 1 है। यहाँ एक्स ए जब 0 होगा तो यहाँ एक्स भी 1 होगा और यहां पर एक्स भी 0 होगा। ठीक, चलिए अब यहां पर ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखो, देखें तो देखो भाई, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप क्या है? नेगेटिव। दिख रहा है? चलिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा यार, ऐसा बनेगा। सही है? तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर? अब इस ग्राफ में जरा ये सोचो क्या, कि यदि यहां पर क्या होता, यहां पर एक्स ए की वैल्यू 0 होती, यहां पर एक्स ए की वैल्यू 0 होती तो क्या होता? सोचो, यहां एक्स ए की वैल्यू 0 होती तो क्या होता? पी नॉट भी हो जाता है पी पी भी। तो यहां पर हम क्या ध्यान रखेंगे? तो यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे कि व्हेन क्या, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तो पी बी बराबर क्या होगा? पी नॉट बी होगा। सही है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें किसके प्रेशर के बारे में बता रहा है? ये हमें बता रहा है पी नॉट बी की वैल्यू के बारे में। ठीक है ना? चलिए, और तीसरा ग्राफ ले लेते हैं अपन। चलिए तीसरा ग्राफ भी बना देते हैं अपन। चलिए तीसरा ग्राफ बना लिया जाए। ठीक, चलिए अब तीसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब ये जो ग्राफ, ये किसका है भाई? ये पी टोटल का है, पी टोटल, और यहां पर क्या है वही एक्स है। तो जब एक्स ए 0 होगा तब, और एक्स ए जब 1 होगा तब, है ना? और यहाँ पर एक्स भी होगा 1 और यहाँ एक्स भी होगा 0। ठीक है, तो यहां से यहां तक का अपन ग्राफ बनाते हैं। चलो जरा स्लोप और इंटरसेप्ट देखो क्या है भाई। यहाँ इंटरसेप्ट क्या है भाई? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्लियर है? दोनों पॉजिटिव हैं।
तो स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव हैं यार, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखें। चलिए देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब इसमें ग्राफ में ये बताओ जरा इस इक्वेशन को देख के, क्या कि जब एक्स ए बराबर 0 होगा तब पी टोटल कितना होगा, जरा सोचो। ये है इक्वेशन अपने पास, ये इक्वेशन है, इसको देख के सोचो। क्या सोचो कि जब यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 होगी, यहाँ एक्स पी ए नॉट बी की के वैल्यू बराबर 0 होगी, पी तो नॉट क्या बी होगा। P not B. हाँ तो यहाँ पी टोटल बराबर क्या होगा, पी नॉट बी। अच्छा ऐसे ये सोचो जब एक्स ए की वैल्यू 1 होगी तो पी टोटल पी P नॉट not A. है ना। तो इसको देखो जरा, तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, तो पी टोटल बराबर क्या होगा, पी नॉट ए। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए। क्लियर है। चलो इसका मतलब क्या है कि देखो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन हमें किसका प्रेशर बताएगी, ये जब x से 0 था तब। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना पी नॉट बी, है ना। और ये वाली लाइन हमें किसके बारे में बताएगी, ये वाला केस जब x से 1 होगा, तो ये हो जाएगा क्या, पी नॉट ए। ये पी नॉट ए, ये पी नॉट बी। क्लियर हुआ सबको। चलो तो ये तीनों ग्राफ क्लियर है सबको। चलिए यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो तीनों ग्राफ है ना, तीनों को एक साथ बना लेते हैं अपन, है ना। तीनों को एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। चलिए तीनों को यदि हम एक साथ ड्रॉ कर लें तो कैसा दिखेगा, ये देखते हैं अपन। चलिए तो हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये तीनों ग्राफ हम क्या कर रहे हैं भाई, एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं तीनों ग्राफ। ये लीजिए, ठीक है। अब तीनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। तो यहां पर अब तीनों ग्राफ एक साथ आ रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं एक्स ए, यहां पे अब हम खाली वेपर प्रेशर लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स ए इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो गया भाई, एक्स ए इक्वल टू 1। और यहाँ जब x से 1 होगा तो यहाँ x भी क्या होगा, 1। 0 होगा तो ये 1, और x से 1 होगा तो x भी यहाँ क्या होगा, 0, है ना। अब तीनों ग्राफ में एक साथ बना रहा हूं। ठीक है, चलिए तो पहला जो ग्राफ अपन बना रहे हैं वो कौन सा है, देखो ये वाला ग्राफ, फिर ये वाला बनाएंगे और फिर ये वाला। ठीक है, चलिए और इसमें देखो कौन सी वैल्यू ऊपर रहेगी और कौन सी नीचे रहेगी, वो अपन पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। पी नॉट भी नीचे है और पी नॉट ए ऊपर है, दिख रहा है, तो वो भी मार्क कर लेते हैं अपन। चलो तो ये देखो ग्राफ में ये क्या हो गया, ये हो गया अपना पी नॉट बी, ये क्या हो गया, पी नॉट ए। और यहाँ ऐसे करके डैश करके ये बना भी लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहां से कहां तक जाना है। ठीक है, चलिए तो पहला जो ग्राफ है इसको देखो जरा, इसको देख के, है ना, कहां से कहां तक जाना दिख रहा है ना ग्राफ में। यहाँ ओरिजिन से चलना है और कहां तक जाना है, पी नॉट ए तक, दिख रहा है। चलिए तो पहला जो ग्राफ है अपना, ये ओरिजिन से कहां तक जाना है, यहाँ पी नॉट ए तक, दिख रहा है। चलिए तो यहां से यहां तक हम ड्रॉ कर देते हैं भाई। ये बन गया भाई पहला ग्राफ। ठीक है, अब ये कौन सा ग्राफ हो गया, किसके पार्शियल प्रेशर का ग्राफ है बेटा, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ है। ठीक, चलिए अब दूसरा जो ग्राफ हमें बनाना है वो किसका है भाई, वो देखो जरा कहां से कहां तक है ये भी समझना है। तो ये देखो इस तरह से बनेगा, पी नॉट बी से यहां पर आएगा 0 तक, दिख रहा है इस तरह से।
चलिए तो यहां पर ग्राफ बनाएंगे, तो कहां से कहां तक बनाना है, यहां से यहां तक बनाना है, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं भाई इसको भी। ये बन गया भाई हमारा दूसरा ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका है भाई, ये वाला जो ग्राफ है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का, ठीक है। चलिए अब तीसरा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तीसरा ग्राफ जरा देखो, इसके दर्शन ले लो। तो इसके दर्शन कर रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि कहां से शुरू करना है, पी नॉट बी से कहां तक, पी नॉट ए तक, ठीक है। चलिए तो यहां पर आ जाते हैं, पी नॉट ए से लेके, सॉरी पी नॉट बी से लेके पी नॉट ए तक। चलिए इसको भी बना लेते हैं। चलिए तो ये हो गया अपना क्या, ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये हो गया पी टोटल का, समझ गए। तो यदि आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, क्लियर है। तो इसमें एक्चुअली में 3 ग्राफ एक साथ बनाए हुए हैं अपन ने, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का और टोटल प्रेशर का। तो समझ में आया सबको ऐसा ग्राफ क्यों दिखेगा, बोलो, क्लियर है सबको बेटा। यस सर। चलिए अब ये तो हो गया भाई कौन से केस का, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। अब यदि हम इसी तरह के ग्राफ की बात करें, किसके लिए, इसी तरह के ग्राफ की हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो कैसा बनेगा। चलिए तो वो भी देख लेते हैं। तो अगला हम जो ग्राफ देखते हैं इसके साथ, वो किसका देख लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का विथ पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हो, ठीक है। चलिए तो वो ग्राफ कैसा बनेगा वो हम समझते हैं, ठीक है। चलो तो बना लेते हैं भाई ग्राफ। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली जाए यार, अरे कहां भाग रहे हैं। चलिए एक्सेस तो बना ली हमने, है ना। अब इसमें एक काम करते हैं, है ना, इसमें मैं व्हाइट कलर से, है ना, शेडिंग कर रहा हूं, और वो खाली क्या समझाने के लिए है कि आइडियल के रिस्पेक्ट में कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट क्या हो गया अपना, ये हो गया पी नॉट ए, और ये वाला जो पॉइंट है ये अपना हो गया पी नॉट बी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करा जाए भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यूज भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं भाई, x इक्वल टू 0, और यहाँ x भी इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, x a इक्वल टू 1 और x भी इक्वल टू यहाँ 0, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसी मार्जिन बना लेते हैं कि कहाँ तक उसको ड्रॉ करना है अपन को, ठीक। चलिए ये तो बढ़िया काम हो गया, ठीक है। अब इसकी एक फोटो कॉपी भी बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं, अभी निगेटिव के लिए भी तो बनाएंगे अपन। चलो तो इसकी एक फोटो कॉपी बना ली जाए। चलिए इसको पकड़ते हैं और इसकी कॉपी कर लेते हैं। ये देखो फोटो कॉपी बन गई यार। चलो ये भी अभी काम में आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करा जाए, है ना, अगला ग्राफ तैयार किया जाए भाई। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा आइडियल वाला पहले से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल वाला कैसा था थोड़ा सा देखें, ठीक है। तो आइडियल वाला थोड़ा सा देखते हैं कैसा था। ये किसका था, पीए का, याद है। और ये वाला किसका ग्राफ था, ये था पीबी का, और ये कौन सा है, पी टोटल का, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा पता है, पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल की तुलना में प्रेशर क्या आएगा बताओ, कम या ज्यादा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा कि नहीं, बस। अब देखो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। अब देखना उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो
यहां पर जैसे ये वाला देखो, सबसे पहले किस पे नजरें जमाओ अपनी, इस पे। ये कौन सा ग्राफ है? पीए का, दिख रहा है? तो आइडियल होता तो ऐसा बनता, लेकिन ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन है तो ये ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। ऐसा बनने का मतलब क्या है? ये आइडियल वाले से ज्यादा है या कम? थोड़ा ज्यादा। ज्यादा है, समझ गए? ऐसे ये देखो, ये किसका ग्राफ है? ये पीबी का ग्राफ। ऐसा कब बनता? जब वो आइडियल होता है ना, लेकिन आइडियल नहीं है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, समझ गए? क्योंकि ऐसा बनेगा मतलब आइडियल से ज्यादा है, ठीक है। और ऐसे ही ये देखो, ये कौन सा ग्राफ है? ये टोटल वाला है। तो टोटल वाला ऐसा बनता यदि आइडियल होता, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन है तो ऐसा नहीं बनेगा। वो कैसा बनेगा? वो आइडियल वाले से ज्यादा बनेगा, ऐसा बनेगा, देख रहे हो? तो हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी? आइडियल वाले से ज्यादा, ठीक है। चलो, तो बना देते हैं यार यहाँ पे। तो अब मैं जो बनाने जा रहा हूं, ये तो अभी हमने जो बना के रखा है अभी, ये जो अभी ये तो केवल ढांचा है। ये ढांचा किसकी कॉपी है? आइडियल वाले की, है ना। अब इसी के ऊपर हम क्या बना रहे हैं? ग्राफ। किसका? पॉजिटिव डेविएशन वाले का। तो अब जो बना रहा हूं वो पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे अपन। चलिए बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले देखिए पीए का, तो इसमें पीए का ग्राफ जो होगा वो देखो आइडियल वाले से ऊपर बनाया मैंने, है ना। ये पीए का हो गया। चलिए पीए का, तो ये पीए का ग्राफ हो गया। फिर ऐसे ही दूसरा हम बनाते हैं, किसका? ये देखो, ये किसका हो गया? ये पीबी का हो गया। किसका हो गया भाई? ये पीबी का। और अब जो मैं तीसरा बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ये देखिए बढ़िए, ये, ठीक है, ये किसका हो गया? ये हो गया भाई पी टोटल का। समझ गया सब लोग? ठीक है। तो इसमें जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं वो क्या है भाई? वो पॉजिटिव डेविएशन वाले के ग्राफ हैं, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं और अपन किसका ग्राफ बनाते हैं भाई? नेगेटिव डेविएशन वाले का। चलिए, तो तीसरा केस क्या हो गया? तीसरा हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? पहले आइडियल का ढांचा बना लेते हैं और उसके ऊपर हम बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये वाला किसका ढांचा हो गया? देखो जरा, ये हो गया पीए का, ठीक है। ये किसका हो गया भाई? ये हो गया पीबी का। और ये वाला किसका हो गया? ये पी टोटल का। अब इसमें नेगेटिव डेविएशन है तो क्या होगा, समझ गए? है ना। तो देखो, जैसे आइडियल होता तो ऐसा ग्राफ बनता पीए का, लेकिन ये तो नेगेटिव डेविएशन है तो कैसा बनेगा? तो ये ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ क्यों जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा मतलब आइडियल वाले से कम है। ऐसे ये वाला ग्राफ किसका है? ये पीबी का ग्राफ होता यदि आइडियल होता तो, लेकिन ये तो नेगेटिव डेविएशन है तो ये भी कहां जाएगा? आइडियल के कंपैरिजन में नीचे जाएगा। और ऐसे ही देखो, ये पी टोटल का ग्राफ बनता ऐसे, कब? यदि वो आइडियल होता, लेकिन ये तो नेगेटिव डेविएशन है तो वो कैसा जाएगा? वो ऐसा कुछ जाएगा, नीचे की तरफ। समझ गए सब लोग? ठीक है, चलिए बना दें। अब तो क्या है, समझ तो सारा गए हैं, तो बनाने की फॉर्मेलिटी कर लेते हैं अपन। चलिए, तो ये हो गया अपना ग्राफ, कौन सा? ये हो गया पीए का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। दूसरा ग्राफ बना लेते हैं भाई। ये किसका हो गया? ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का, ठीक है। और तीसरा बना लेते हैं भाई, किसका? तीसरा बना लेते हैं अपन, ये लो, ये किसका बन गया भाई? ये बन गया पी टोटल का। ये पी टोटल का बन गया। क्लियर है? तो इस तरह से ग्राफ बनेंगे तीनों। समझ गए सब लोग? ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। चलिए, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया बेटा? यस सर। चल नीचे वाली केस को कर लो भाई कॉपी। हो गया सर। हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए नेक्स्ट ग्राफ समझ गए है ना? तो देखो ग्राफ तो पूछे ही जाते हैं और इन्हीं ग्राफ से रिलेटेड क्या है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, मतलब डेटा जो है वो ग्राफ बना के दे देंगे। तो यहाँ पर यदि तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया है तो यदि वो ग्राफ बना के और उसमें डेटा मेंशन कर दें तो उसका यूज करके हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जेईई एडवांस वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है? तो वो जब एक्सरसाइज लगाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो ग्राफ क्लियर हो गया सबको। अब हम नेक्स्ट जो चीज देखने जा रहे हैं वो क्या है ना? नेक्स्ट जो चीज देखने जा रहे हैं वो क्या है? तो तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बेटा? आइडियल सॉल्यूशन याद है? तो मैंने एक चीज ये बोली थी कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। याद है बताया था ना मैंने? चलो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो मैंने समझाया था कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। और उसका कंसेप्ट क्या था? तो उसका कंसेप्ट ये था कि जब हम वहां पर डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां वेपर में क्या होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका वेपर में परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है? और जो कम वोलेटाइल है उसका परसेंटेज कम हो जाता है। और ऐसे एक के बाद एक हम यदि कई बार डिस्टिलेशन करें तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट में हमारे पास एक कंपोनेंट बचेगा और दूसरा अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक का परसेंटेज ग्रेजुअली बढ़ रहा है और दूसरे का परसेंटेज ग्रेजुअली कम हो रहा है। याद आया सबको? यस ठीक है? यस सर। यदि भूल गए हो तो वहां से उसको रिवाइज कर लेना है ना, तो शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में अपन ने इसकी चर्चा की थी। चलिए तो ये तो क्लियर है तुम्हें। अब लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना बेटा, कौन से सॉल्यूशन होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाले दोनों आ गए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। क्लियर? अब सवाल है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आइडियल में तो कर सकते हैं लेकिन नॉन आइडियल में नहीं कर सकते? चलिए तो उसके लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या भाई? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। देखो तो उसके लिए हम वापस आते हैं और वही ग्राफ जो हमने बनाए थे ना वो ग्राफ हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है? चलो बना लेते हैं भाई ग्राफ। ठीक है ग्राफ बना लिए जाए भाई। चलिए अब ये देखना और ग्राफ देख के बताना यार ग्राफ कौन सा है क्या है ना? चलो चलिए तो ये अपना ग्राफ तैयार हो रहा है भाई।
ये लो भाई, है ना। तो अब ग्राफ देख के अब तुम ये बताना ये ग्राफ किस सॉल्यूशन का है ना। चलिए चलिए ऊपर वाला ग्राफ बताइए, ये कौन सा ग्राफ है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव कौन डेविएशन। सा ग्राफ है? टोटल प्रेशर का, है ना। और कौन से डेविएशन का है? पॉजिटिव डेविएशन वाले का है ना, पॉजिटिव डेविएशन जिसमें होता है। और ये किसका ग्राफ है भाई? नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन वाले का है। ठीक है, चलो ग्राफ तो तुम्हें क्लियर हो गया कि भाई कौन सा ग्राफ किस चीज का है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, इस ग्राफ में जो पॉजिटिव डेविएशन है इसमें तुम्हें कहीं दिख रहा है मैक्सिमा? यस सर। कहाँ दिख रहा है भाई? यहाँ दिख रहा होगा, है ना। ये मैक्सिमा है, यस सर। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है? यहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, दिख रहा है? मैक्सिमम। हाँ, वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जब वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम, हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तब की। तो जब वेपर प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर जो भी कंपोजिशन होगा, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक्स ए है और यहाँ 0 है, यहाँ एक्स ए 1 है ना, यहाँ एक्स बी 1 है और यहाँ एक्स बी 0 है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि मान लो यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर एक्स ए है 0.55 और एक्स बी कितना है भाई? 0.45, ऐसा है। क्लियर? चल अब ऐसे ही इसमें देखो अगले ग्राफ में कहीं मिनिमा दिख रहा है तुम्हें? हाँ यस। यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है? यहाँ ग्राफ में तुम्हें दिख रहा होगा मिनिमा है, दिख रहा है? चलो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें कि यार यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो मिनिमम है, यहाँ वेपर प्रेशर मिनिमम है। ओके, चलिए, तो जहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम होता है यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ एक्स ए 0 है, यहाँ एक्स ए 1 है, यहाँ एक्स बी 1 है और यहाँ एक्स बी क्या भाई? मान लो ये 0। ठीक है, चलो, और यहाँ पर कंपोजिशन कितना है? मान लो यहाँ पर कंपोजिशन है एक्स ए बराबर 0.40 और यहाँ एक्स बी बराबर क्या है? 0.60, ऐसा मान लो। ठीक है, अब वो अलग अलग केस में अलग अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन वाले में, पॉजिटिव डेविएशन वाले में जब क्या होता है? जब वेपर प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, और यहां पर ऐसे ही निगेटिव डेविएशन वाले में कब बनता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेटा? जब वेपर प्रेशर क्या होता है? मिनिमम। तो उस कंपोजिशन में हम बोलते हैं कि वहां क्या बन गया? हम बोलेंगे वहां बन गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बनता है? समझ गए सब लोग? बोलो, तो किस कंपोजिशन पे हम बोलेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा? तो पहले तो ये बताओ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता कौन है? आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल कब बनाता है? तो पॉजिटिव डेविएशन में कब बनाता है? पॉजिटिव मैक्सिमम वेपर प्रेशर। हाँ, जब मैक्सिमम कंपोजिशन ऐसा हो कि उस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर क्या हो? मैक्सिमम, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। और नेगेटिव डेविएशन वाले में कब बनता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? मिनिमम। वेपर प्रेशर मिनिमम कंपोजिशन पे बनता है जबकि क्या हो? टोटल वेपर प्रेशर मिनिमम हो। ठीक है, चलिए, अब एक चीज का ध्यान रखो कि यहां पर मैं बता देता हूं आपको क्या, कि जो वेपर प्रेशर है और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनवर्स।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा सॉल्यूशन। सही है। और जब वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। समझ गए? क्लियर है? चलिए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? देखो, हम ये बोलते हैं कि यहां बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? मिनिमम है, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ Positive पॉजिटिव deviation. डेविएशन। डेविएशन। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाता है? कौन बनाता है? नेगेटिव डेविएशन वाला। ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब अभी भी अपन को मेन बात ये पता नहीं चली। क्या नहीं पता चली? कि यार अपनी बहस का मुद्दा तो यही था ना कि आइडियल सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर सकते हैं भाई? उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। और नॉन आइडियल वाले को हम क्या नहीं कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से उसके कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? और मैंने बोला था कि इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ऐसा क्या है ना, वो हम समझते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे पहला वाला केस दिख रहा है तुम्हें? पहला वाला केस देखो, यहां पर यदि हम एक सॉल्यूशन बनाएं और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, जैसे मान लो यही जो पहला वाला केस है, दिख रहा है पहला वाला, तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? मैंने बोला कि यहाँ एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.55 और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.45। बोला कि नहीं? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब यहाँ वेपर बनेगी ना, तो यहाँ जब वेपर बनेगी तो यहाँ पर कंपोजिशन नहीं बदलेगा। एक्स ए अभी भी 0.55 रहेगा और एक्स बी अभी भी 0.45 रहेगा। इसका मतलब है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, जब वो वेपराइज होता है तो कंपोजिशन बदलता है या सेम रहता है? बताओ, कंपोजिशन बदलता है या सेम रहता है? सेम रहेगा। सेम सेम रहता रहता है। यही उसकी खासियत है ना? कंपोजिशन नहीं बदलता, मतलब उसमें एक का परसेंटेज बढ़ेगा, एक का परसेंटेज घटेगा, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? ऐसे दूसरा देखो, नेगेटिव डेविएशन वाला केस दिख रहा है तुम्हें? उसमें देखो, जैसे ये वाला केस है, ये वाला जो केस है, जैसे मान लो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो इसको जब हम बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, तो पता है क्या होगा? इसमें भी ऐसे ही होगा। क्या होगा कि यदि मान लो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, यदि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.40। यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.60। ठीक है। तो यहाँ पर जब वेपर बनेगी, यहाँ पे जब वेपर बनेगी तो मोल फ्रैक्शन उतना ही रहेगा। कितना? 0.40 और 0.60। तो यहाँ पर भी तुम क्या देख सकते हो कि वेपराइज होने पे कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की खासियत क्या होती है बताओ? कि जब वो वेपराइज होता है तो उसमें उसके कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता है। नहीं होता। तो जब वहां मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, एक का परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, एक का परसेंटेज घटेगा नहीं, तो याद करो मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या बोला था कि एक का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक का कम होता जाएगा, तभी तो वो एक दूसरे से अलग होंगे ना। और मान लो एक का परसेंटेज दूसरे का परसेंटेज चेंज ही नहीं हो रहा, एक बढ़ नहीं रहा दूसरा घट नहीं रहा, तो फिर एक दूसरे से वो कभी अलग होंगे ही नहीं। तो समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बन जाने के कारण यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते? बोलो, कौन सा मिक्सचर बनने के कारण यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है? बोलो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाने के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? यस। चलिए, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अपन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
It is the Sir, composition of liquid solution of two liquids at which they vaporize without change in composition. Without change in composition. तो यहां पर क्या होगा कि जब वो वेपराइज होंगे तो कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जो कंपोजिशन, जो मोल फ्रैक्शन कहां होगा, लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन में, वही कंपोजिशन कहां रहेगा, वेपर स्टेट में। क्लियर है। तो ऐसा कब होता है, जब हम कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल के नॉन आइडियल, कौन सा भाई, नॉन आइडियल, ठीक है। और नॉन आइडियल में भी कब बनेगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। कंडीशन क्लियर हो गई। तो यदि मैं तुमसे पूछूं, एग्जांपल की मैं बात करता हूं, चलो यदि मैं तुमसे पूछूं, बताओ इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे, बताओ। तो पहले तो ये बताओ, इथाइल एल्कोहल और वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पहले ये बताओ, बताओ भाई। बनाएंगे सर। बनाएंगे, ठीक है। बनाएंगे। अब मैं पूछ रहा हूं कौन सा वाला एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे, बताओ। पॉजिटिव। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग वाला या ये वाला, मिनिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग वाला। मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग। हाँ क्यों, तो उसका कारण है कि ये दोनों का सॉल्यूशन क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि जब इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, तो बॉइलिंग क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम। ये क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सर ठीक। फिर एक और एग्जांपल देखो बेटा, एक और एग्जांपल देखें। चलो दूसरा कौन सा है, यहां देखो क्या ले लेते हैं अपन। यहाँ तो फोर्स कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया। चलो अब हम ले लेते हैं ये, क्या ले लें भाई, चलो ये ले लिया, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। चलो अब बताओ कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। तो एसिड जब पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, फोर्स बढ़ जाती है, फोर्स बढ़ जाती है और प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब कि जब यहाँ वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉइलिंग, वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलके कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए तो ये कंसेप्ट हो गया किसका, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर हाँ बेटा, सर वो कंपोजिशन सर चेंज क्यों नहीं हो रहा सर? क्या नहीं है बेटा, सर वो कंपोजिशन सर चेंज क्यों नहीं हो रहा सर उनका? मतलब वो इस रेशियो में होते हैं कि वहां पर वेपराइज होने पर, समझ रहे हो ना, कि एक ज्यादा वोलेटाइल है एक कम वोलेटाइल है, तो दो फैक्टर हो गए ना वहां। देखो एक फैक्टर तो क्या हो गया कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है कौन कम वोलेटाइल है, उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा देखो वेपर का जो बनना है वो इस पे भी तो डिपेंड करता है ना, मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है कि नहीं। तो वो दोनों फैक्टर एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि वहां पे कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, समझ गए कि नहीं। तो एक तो किस पे डिपेंड करता है कि ज्यादा वेपर बनेगी, कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है, एक इस पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, दूसरा देखो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है ना। तो एक ये कंपोजिशन की बात हो गई और ये एक नेचर की बात हो गई। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम ये नहीं बोल रहे कि हर कंपोजिशन पे होगा, है ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखो, जैसे हम यहाँ पे पहला ग्राफ देखें, तो
तो पहले वाले ग्राफ में यहां नहीं बनेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, लेकिन यहां बनेगा। तो मैंने वही तो पहचान बताई कि कहां बनेगा, जहां पे पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो यहां पर कौन सी दो चीजें हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं ताकि कंपोजिशन चेंज ना हो? तो एक कौन सा फैक्टर हो गया, नेचर। नेचर मतलब कौन ज्यादा वोलेटाइल और कौन कम वोलेटाइल है। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि वहां पर कंपोजिशन कितना है। तो अल्टीमेटली वो दोनों फैक्टर इस तरह से बैलेंस हो जाते हैं कि यहां वेपराइज होने पर कंपोजिशन चेंज नहीं होता। चलिए सर हाँ बेटा। सर जहाँ पे सर एजोट्रोपिक नहीं बनेगा सर वहां पे तो सेपरेट कर सकते हैं ना? हाँ ये तो तुमने सही सवाल पूछा है ना। अब देखो उसमें क्या होगा कि देखो मान लो हमने शुरू में ये कंपोजिशन लिया, क्या लिया, ये कंपोजिशन। एक मिनट हो ना, चलो एक मिनट। हाँ देखो जैसे मान लो तुमने इस कंपोजिशन पे लिया, तो देखो इस कंपोजिशन पे जब लोगे तब तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा, सही है ना। यस तो सर। यहाँ पर जब उसको गर्म करोगे तो कंपोजिशन क्या होगा, वेपर बनने पर बदलेगा, ठीक है। फिर ये बदलते बदलते इधर से बदल के इसमें चेंज हो जाएगा, इधर से चेंज होके इधर हो जाएगा, अल्टीमेटली पहुंचेगा तो यही। इधर से शुरू करोगे तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। मतलब अल्टीमेटली वो यस गाड़ी आके यहाँ अटकनी है बीच में, नहीं समझे। सर। यस सर। हाँ ठीक है, क्लियर है। इसमें भी यहां से शुरू करोगे, फिर कंपोजिशन बदलेगा, ये हो जाएगा, फिर बदलेगा, ये हो जाएगा, और फिर यहाँ के अटक जाएगा, है ना। मतलब इधर से इधर तक तो चेंज होगा और इसके बाद चेंज होना बंद हो जाएगा। ऐसे ही इधर से इधर तक चेंज होगा और इधर आके चेंज होना बंद हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। हो गया बेटा। चलिए फिर ये एग्जांपल नोट कर लीजिए।